क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो सभी से, साहित्यिक और पुरातत्विक साक्ष्यों से प्राप्त चलता है, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों से पता चलता है, विदेशी यात्राओं के विवरण से पता चलता है। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमिलित कीजिए। हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा किस शासक से जुड़ा हुआ है? खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हेनसांग से। सीयू की नामक यात्रा विवरण जो है किससे संबंधित है? तो हेनसांग से। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिसेप द्वारा पढ़ा गया था। सन 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। फिर 5वां नंबर का क्या कह रहा है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों से किसमें प्राप्त होता है? तो गुर्जरा से, मास्की से और नेत्तूर से प्राप्त होता है। ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमिलित कीजिए। महाविभास से किससे संबंधित है? पतंजलि से। मालवी का निमित्र किससे संबंधित? कालिदास से। मृच्छकटिकम शूद्रक से। नीति शास्त्र के कामदत्त से। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए? तो अशोक से। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किससे प्राप्त हुआ? अशोक से। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद सागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। चलिए आप आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं? ताम्र पाषाणी तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग जिस युग में एक साथ हुआ था उसे ताम्र पाषाणी। ताम्र और पाषाण मतलब ताम्र पाषाण यानी तांबा की खोज, तांबा और पत्थर की खोज जिस समय हुआ था, नहीं जिसमें तांबा और पत्थर के औजार का प्रयोग होने लगा था, उसी युग को ताम्र पाषाणी युग कहते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ कहाँ पाई गई है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में ये समय पाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताम्र पाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाणी काल के लोगों ने पत्थर के जिन छोटे औजारों का प्रयोग किया था वे है प्रस्तर के फलक थे। ताम्र पाषाण काल में निम्नलिखित में कौन सा पशु पालतू नहीं था? गधा, बाकी बकरी, गाय, भैंस, ये सब ताम्र पाषाण काल में बकरी, भैंस, गाय, ये सब पालतू था, पर गधा नहीं था। आगे क्या कह रहा है, ताम्र पाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग की खेती की जाती थी। इन सबके अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूंग की खेती की जाती थी। इन सब के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाण काल के लोग कपड़ा तैयार करते थे, इसका अवशेष कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाण काल के लोग जो है कपड़ा तैयार करते थे, इसका अवशेष कहाँ मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाण काल के लोग शवों को फर्श के नीचे यानी उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ताम्र पाषाण काल के लोग शवों को कहाँ दफनाते थे? फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्र पाषाण संस्कृति विकास हुई थी?
तो मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति का। निम्नलिखित संस्कृति को बनारस संस्कृति कहते हैं। आहार संस्कृति को निम्नलिखित किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं? तो आहार संस्कृति को। फिर आगे क्या, तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो गिलुंड यानी राजस्थान में। मालवा संस्कृति का विशेषता क्या है? तो उच्च कोटि के मृत भांडों के साक्ष्य, चरखा व तकली के साक्ष्य, वृषभ पूजा के साक्ष्य, ये सब मिला है।